अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की 3 बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कुवैत के 60वें नेशनल डे पर कुवैत अमीर शेख को अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने मैसेज में कहा कि सरकार की ओर से भारत के लोगों और मेरी ओर से मैं महामहिम को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनके राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कुवैत के लोगों के लिए अधिक विकास और उनकी खुशहाली की कामना करता हूं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि हम दो देश मिलकर आपस में ऊर्जा, व्यापार, निवेश और मानव संसाधन सहित सभी एरियो में अपने संबंध को और मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बता दें कि कुवैत देश आज राष्ट्रीय दिवस की 60वीं सालगिरह और आज़ादी की 30वीं सालगिरह मना रहा है। कुवैत में कल शाम तक वैक्सीन लेने वाले लोगों की संख्या लगभग 2,28,000 नागरिकों और निवासियों तक पहुंच गई है। बता दें कि देश की कुल आबादी का 5.3% है, यानी 5.3% है। सूत्रों के अनुसार मार्च और अप्रैल के महीने में टीकाकरण में और बढ़ोतरी की जाएगी। गौरतलब है कि देश में सरकार नए कोरोना वैक्सीन सेंटर खोल रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा सके। अधिकारियों ने टीका लेने के बाद भी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। स्वास्थ्य से जुड़े हर नियम को ध्यान में रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखना अनिवार्य है। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में इस वक्त लगातार पुलिस तफ्तीशी दौरे कर रही है, यानी कि चेकिंग कर रही है और कहीं पर भी ज़्यादा भीड़ भाड़ पाई जा रही है तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप इस वक्त कुवैत में हैं और नेशनल डे की छुट्टी मना रहे हैं तो ज़्यादा लोग एक जगह पर जमा ना हो, क्योंकि एक जगह पर ज़्यादा लोग अगर जमा होते हैं और पुलिस आपको देखती है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आप तमाम लोग इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसकी पाबंदी जरूर करें।